इस क्लास 10th सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 212 चैप्टर 5 पीडीएफ या क्लासेस के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो पहला चैप्टर का नाम है एटम की अंदरूनी बनावट। तो सवाल नंबर 1 है, जैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों का पता लगाया, उसकी प्लम हेडिंग एटम के मॉडल की वजाहत करें। तो एटम जो है, पहले आप ये समझ लें, एटम कहते हैं जो स्मॉलेस्ट क्या नाम है पार्टिकल होता है, एटम कहते हैं, छोटे छोटे एटम होते हैं, उसको कहते हैं। इस उनके ग्रुप जो होते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, छोटे छोटे एटम। आप देखेंगे छोटा सा कोई जर्रा है, जैसे मैंने ये हाथ में ले रखा है, ये ठीक है, ये उड़ गया, तो इसे एटम कह सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, मतलब बहुत बारीक होता है। तो मैंने किसी चीज़ का 10 करोड़वा हिस्सा जो होता है एटम, वो तो दिखता ही उससे नहीं है, तो एटम कहलाता है। 10 लाख करोड़वा हिस्सा। तो जे थॉमसन ने एटम की एक गेक या पेंटिंग से तशबीह दी है जिसमें कश किशमिश जमी हुई हो। उस मॉडल को प्लम पेंडिंग मॉडल कहा जाता है। इसके मुताबिक एटम एक मुस्बत करा है जिसमें मनफी ज़रात यानी इलेक्ट्रॉन कशमश की तरह जमी हुई है। गोया इलेक्ट्रॉन मुस्बत बार वाले हल्के हल्के ग्रह में बिखरे हुए हैं। ठीक है, यानी जो उसके अंदर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है जी। अगला सवाल है कि थॉमसन ने किस वजह से ये नतीजा अखज़ किया कि एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मतलब उसे कैसे पता लगा कि एटम जो है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कैसे पता लगा। तो एटम में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का पता कैथ्यूड रेज ट्यूब के तजर्बे से पता चला। जो एक ट्यूब थी उसके ज़रिए उसे पता चला। इस तजर्बे में हवा को निकाल कर एक ट्यूब में बर्की रो गुजारी गई, यानी करंट इसके अंदर गुजारा गया, हवा निकाल दी। इसके नतीजे में रोशनी की शुआएं कैथ्यूजर्ड्स पैदा हुई। इन शुआओं ने यह साबित कर दिया कि एटम में एक मनफी बार रखने वाले ज़र्रे मौजूद हैं जिसे इलेक्ट्रॉन कहा। यानी जो है एटम में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी कैसे पता करी, इन्होंने एक ट्यूब ली और उस पर उसके अंदर हवा निकाली, उसके अंदर करंट पास करा, रोशनी दाखिल करी, तो उसमें एक चीज़ पैदा हुई जिसे हम कहते हैं कैथ्यूड्स। इन शुआओं ने साबित कर दिया कि एटम में एक मनफी यानी नेगेटिव बार भी मौजूद होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 के मंदरजा झेल एटमी ज़रात को पहचानी। एटमी ज़रात को पहचाने, ज़रात होते हैं ज़र्रे। तो प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद ही एटमी अदद के बराबर होती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद ही एटम के बराबर। इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस में नहीं होते बल्कि न्यूक्लियस के बाहर मदार में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद एटमी अदद के बराबर, जितने एटम होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस में नहीं होते बल्कि न्यूक्लियस के बाहर मदार में पाए जाते हैं, यानी जो उसका सेंटर है। और न्यूट्रॉन, इस पर कोई बरक़ी बार नहीं होता और इलेक्ट्रॉन इसकी कमियत दीगर ज़रात के मुकाबले बहुत कम होती। ठीक है, तो एटम के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना, 3 चीज़ें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा भाई, एक चीज़ है, छोटा सा ज़र्रा है, मान लो इसे ज़र्रा, अब इसमें जो है प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, सब चीज़ें पाई जाती हैं एक छोटे से एटम के अंदर। ये बताने का मकसद है। मंदर झेल में से कौन से झेली एटमी ज़रात के अमूमी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होती है, ये दोनों एटम के मरकज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो कमियत होती है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होती है, मरकज़ में पाए जाते हैं। और एटम के कुल मास का तकरीबन 99% मर्क के तकरीज होते हैं। इसके बाद है ज़रात सोने के वर्क वाले इंस्ट और ज़र्द-फोल्ड वाले तजर्बे को बयान करें। इसके न्यूक्लियस की दरियाफ्त कैसे किस तरह हुई। तो ड्रोफ्टो के मशहूर तजर्बे में अफराजात को सोने के एक बहुत बारीक वर्क पर फेंका गया। इसमें ज़्यादातर ज़रात सीधे गुजर गए, चंद ज़रात थोड़ा सा मुड़ गए और बहुत ही कम ज़रात वापस पलट आए। इन मुशाहिदात से साबित होता है कि एटम के ज़्यादातर
खाली जगह पर मुश्तमिल है और सारा मुस्बत बार और कमियत मरकज़ में मुरतकिज़ है। ठीक है, यानी उसके अंदर ही रहता है, मरकज़ के अंदर ही रहता है। जब उसे फेंका गया तो ज़्यादातर तो चिपक गए, बहुत से आगे निकल गए और बहुत कम थे जो वापस आए, वरना ज़्यादातर उस पर चिपक गए। तो इससे पता लगता है कि ज़राअत और सोने के वर्ग जो है उसी पे चिपके रहते हैं। छठा सवाल है कि एटम के बारे में, एटमी अदद हमें कैसे पता चलते हैं। एटम के बारे में कि इसमें कितने एटमी अदद हैं। एटम के मरकज़ में सिर्फ दो किस्म के ज़राअत मौजूद हैं, प्रोटॉन यानी मुस्बत बार पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन यानी बगैर बार के ज़राअत। ये दोनों मिलकर एटम की कैमियत बनाते हैं। ठीक है। सातवां सवाल है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में रिश्ता होता है एटम के मरकज़ के गिर्द मनफी बार रखने वाले ज़रात इलेक्ट्रॉन की गर्दिश करते हैं, मखसूस दायरों यानी रास्तों मदार में हरकत करते हैं। आठवां सवाल है कि नेलिस बोर ने फोर्ड के एटमी मॉडल में किस तरह की इसलाह की। तो रेदरफोर्ड के मॉडल में ये कमी थी कि वो इलेक्ट्रॉन की गर्दिश के दौरान तवानाई को ज़ाय होने की वजाहत नहीं। नेलिस बोर ने इसलाह की कि इलेक्ट्रॉन मखसूस रास्तों के मदार में बगैर तवानाई ज़ाय किए गर्दिश करते हैं, और ये सिर्फ उस वक्त तवानाई खारिज या जज्ब करते हैं जब वो एक मदार से दूसरे मदार में छलांग लगाते। ठीक है, जब ही मतलब अपनी ताकत खर्च करते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वरना उनकी ताकत वैसे ही बनी रहती है। इसके बाद है नवा सवाल, मुस्तहकम हालत यानी स्टेजरी स्टेट में क्या मतलब अखज़ किया जाता है। मुस्तकिल हालत से मुराद ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने मखसूस मदार में हरकत करता है तो वो तवानाई खारिज करता है और ना ही जज्ब करता है। इस हालत में एटम बिल्कुल पुरसुकून रहता है। मुस्तकिल हालत से मुराद है कि ऐसे मखसूस मदार में हरकत करता है, अपने मखसूस मदार में हरकत करता है, तवानाई खारिज। जैसे एक जो है वो है एटम, तो वो अपने मखसूस मदार में घूम रहा है बस, और कहीं नहीं आ रहा, तो उसमें ना तो उसकी ताकत तवानाई खर्च होती है और ना जज्ब होती है। ठीक है, तो वह पुरसुकून हालत में रहता है, ये कहलाता है। मदार यानी शेल क्या होते हैं, मदार में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मदार कहते हैं सेंटर, मतलब जैसे कोई चीज़ है, अब वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है तो उसका मदार कहलाती है। मदार शेल उस रास्ते को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एटम के मरकज़ के गिर्द चक्कर लगाते हैं। हर मदार की मखसूस तवानाई होती है। मदार को हुर्फ के, एल, एम, एन वगैरह से जाहिर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी सवाल है इसका 11वां, के अनासिर की इलेक्ट्रॉन तश्कील लिखने के ज़ाब्ते बयान करें। जो हमें लिखते हैं उन्हें कहते हैं। एटम के अव्वलीन इलेक्ट्रॉन शेल्स के नाम हैं, जैसे पहला मदार के, दूसरा मदार एल, तीसरा मदार एम, चौथा मदार एन। इन असूलों के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम तवानाई वाले मदार में दाखिल होते हैं। मदार की तवानाई के हिसाब से भरने की तरतीब है, ये रही, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला है, बिल्कुल इसे ऐसे ही लिखना, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह। तो दोस्तों ये था हमारा सबक नंबर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लिए, थोड़ा सा डिटेल में और समझ जाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।